हरिओम मित्रों, मैं डॉक्टर इंद्र कुमार पाठक स्वागत करता हूं आपका आपके ही यूट्यूब चैनल एस्ट्रो पाठक में। हम लोग एस्ट्रोलॉजी को बिल्कुल बेसिक से सीख रहे हैं। इसी क्रम में बेसिक कंसेप्ट 9 ग्रहों 9 प्लैनेट्स का है कि टोटल 9 प्लैनेट्स होते हैं। इनका नाम याद रखना बहुत ज़रूरी भी है और बहुत आसान भी है। हमारे सप्ताह के जो 7 डेज होते हैं, इसी के नाम पर हमारे 7 प्लैनेट्स का नाम पड़ा है, जबकि राहु एवं केतु ये दोनों शैडो प्लैनेट या छाया ग्रह हैं। तो हमारा पहला ग्रह सूर्य होता है। रविवार सूर्य अदिति का पुत्र होने के कारण इन्हें आदित्य भी कहा जाता है, जो 30 दिन में एक राशि को पार करते हैं। ये काल पुरुष की आत्मा है। दूसरा ग्रह हमारा चंद्रमा या चंद्र हैं। सोमवार जिसको डिनोट होते हैं, और चंद्रमा मनसो जातः, तो ये काल पुरुष के मन है। ये बहुत फास्ट मूविंग प्लेनेट हैं, 2.25 दिन में ही एक राशि को पार कर जाते हैं। तीसरे ग्रह हमारे मंगल हैं, जो सेनापति हैं और ये साहस और पराक्रम के प्रतीक हैं। अगले ग्रह हमारे बुध, जो वाणी के हैं और ये राजकुमार हैं। बृहस्पति हमारे 5वें ग्रह हैं, जो कि गुरु हैं और सभी देवताओं के गुरु हैं, और ये राज पुरोहित हैं। ये सबसे ज़्यादा शुभ ग्रह हैं। शुक्र हमारे अगले ग्रह हैं। शुक्र ग्रह हमारे जो दैत्य गुरु भी हैं, और ये दैत्यों के गुरु तो है ही, प्लस ये हमारा मैरिड लाइफ को इन्हीं के ऊपर रहता है। ये जितने शुभ होते हैं, अच्छे होते हैं, हमारा मैरिड लाइफ भी इन्हीं पर डिपेंड होता है। शनि जो जज हैं, और शनि की 7.5 ढैया से बहुत लोग डरते हैं। वो इसीलिए डरते होंगे क्योंकि गरीबों को सताना, लड़ाई झगड़ा करना, फसाद करना, जो जीवन भर यही करते हैं। तो शनि की ढैया और 7.5 में शनि न्याय के देवता हैं, जज हैं, वो पूरा कर देते हैं। और जो अच्छे कर्म करेंगे उनको अच्छा भी रिजल्ट मिलता है। उनका ग्रोथ शनि के ही दशा में होता है। तो ये हमारे प्लैनेट्स हैं। इसके बाद राहु, जो ड्रैगन्स हेड कहा जाता है, ये बहुत जिगरा वाला प्लैनेट है। और सबसे ज़्यादा ये मतलब क्या करते हैं, जिगरा वाला तो प्लैनेट है ही, प्लस इवन ये सूर्य और चंद्रमा को ही ग्रहण लगा देते हैं। केतु मोक्ष कारक हैं, और ये 12वें भाव में अगर आते हैं तो मोक्ष देते हैं। जितने भी प्लैनेट्स हैं, जितने भी ग्रह हैं, वो हम लोगों का जीवन संवारने के लिए हैं। कोई भी ग्रह बहुत ज़्यादा किसी को नुकसान करने वाला भी नहीं होता है। हमारे कर्मों के हिसाब से सब अपना अपना फल भी देते हैं। इसी में किसी के लिए जैसे बृहस्पति अच्छा ग्रह है, तो किसी की कुंडली में बुरा ग्रह भी हो सकता है। शनि किसी के ग्रह में बुरा है, तो किसी में अच्छा भी ग्रह होता है। वैसे भी इसके लिए ग्रहों को कई भागों में बांटा गया है। तो एक शुभ ग्रह होते हैं, तो शुभ ग्रह हमारे ये बृहस्पति सबसे ज़्यादा शुभ ग्रह होते हैं। इसके बाद शुक्र होते हैं, चंद्रमा और बुध भी हैं। लेकिन चंद्रमा शुभ ग्रह होंगे या पाप ग्रह होंगे, ये इस पर निर्भर करता है कि शुक्ल पक्ष की अगर पंचमी से लेकर के और कृष्ण पक्ष की पंचमी तक है तो ये शुभ ग्रह हैं, अदरवाइज ये पाप ग्रह ही रहते हैं, अच्छे फल नहीं दे पाते हैं। बुध अगर अकेले हैं, राजकुमार हैं, तो ये शुभ ग्रह हैं, वरना अगर किसी के साथ बैठे हैं तो अच्छे ग्रहों के साथ बैठे हैं तो अच्छे हैं, बुरे के साथ बैठे हैं तो बुरे हैं। हमारे पाप ग्रह जो हैं, ये मंगल, शनि, राहु और केतु, ये पापक ग्रह हैं। तो पापक ग्रह इनका अपना ही रोल है। जहां हमें शिक्षा की, ज्ञान की आवश्यकता होती है, वहां बृहस्पति काम करेगा, बुध वाणी का काम करेगा। वहीं अगर साहस और पराक्रम की बात आएगी तो हमारे पाप ग्रह मंगल ही काम आएंगे, वहां पर बृहस्पति देव काम नहीं आएंगे। ये क्रूर ग्रह सूर्य हैं, ये कम पापी होते हैं। तो ये हमारे 9 प्लैनेट्स हैं, और हमको सब कर्मा के हिसाब से हमारा रिजल्ट खुद ही, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के हिसाब से भी और ये कर्मा के हिसाब से अपना ये खुद ही हमको रिजल्ट देते हैं। सभी ग्रह डिपेंड इस पर करता है कि हमारे कुंडली के किस भाव में कौन सा प्लैनेट उनका प्लेसमेंट है, उसी के हिसाब से रिजल्ट देते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अभी तक आपने वीडियो को देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और प्लीज़ इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। आगे हम डिटेल अब एडवांस में बात करेंगे कि ज्योतिष में क्या क्या एडवांस है और कैसे हर प्लैनेट का हमारे इफेक्ट आएगा हमारे ऊपर। तो इसी के साथ सभी को राधे राधे।